अस्सलाम वालेकुम, वो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया है। इस अज़म का इज़हार किया गया कि दानिश स्कूल पसमानदा और मुस्तहक बच्चों के ख्वाबों की तामीर साबित होगा। भारतीय बर्बरियत के खात्मे तक कश्मीरियों की सिफारती अखलाकी मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा, मोदी कुछ भी कर ले, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर नहीं हो सकता। दानिश स्कूल सिस्टम का सिलसिला आज़ाद कश्मीर तक दराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। खिताब में कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहक बच्चों की ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। एचिसन कॉलेज में न पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल पूरी करेगा। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। खुशी का मकाम है कि आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। दानिश स्कूल पंजाब में बनाया राज आज़ाद कश्मीर यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खात्मे तक कश्मीरियों की सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में तहरीक आज़ादी कश्मीर की अहमियत को उजागर किया। कहा, मोदी कुछ कर ले, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। कि रियासत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम का रिश्ता इसी वक्ती तौर पर इस रिश्ते को मोदी या उसकी हुकूमत का कोई भी आलाकार इस रिश्ते की हुर्मत को, इस रिश्ते के तकद्दुस को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हर गुजरते दिन इस रिश्ते में ताकत आएगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तालीम की अहमियत पर बात की। इस अज़म का इजहार किया कि दानिश स्कूल सिस्टम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने भी तकरीब से खिताब किया। राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और अतादार भी तकरीब में शरीक हुए। आज अक़लियती बिरादरी के हकदारों को उनका हक दे दिया है। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अक़लियती कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से ख़िताब कहा कि कोई अमीर या गरीब तालीम समाजी मसावत कायम करती है। सियासी दबाव के बावजूद अवाम की अमानत में ख़यानत नहीं की। हर रात सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करती हूँ। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करेगा, उसका हक छीनेगा, तो क़यामत के दिन मैं इसके ख़िलाफ़ गवाह बनूंगा। ये है मेरे मज़हब का, दीन का, इस्लाम का दर्स जो वो हमें अक़लियतों के बारे में देता है। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसको मैं बहुत शौक़ से, दिल से, जान से और पूरी कुव्वत के साथ मैं निभा रही हूँ। ये मुल्क जो है ये अमन आश्ती का गहवारा बने, ये तमाम अक़लियतों के लिए भी एक ऐसी जगह हो जहाँ रहने में वो सुकून महसूस करते हैं, जहाँ वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। और अल्लाह ताला करे कि हम एक लड़ी में इस तरह पिरोए रहें जिस तरह के हक़ है। कौमी असम्बली ने कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार पैदावार अमल दरामद बिल 2024 मंजूर कर लिया है। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। पीका एक्ट में मुजवज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 अक़साम के मवाद की फहरिस्त दी गई। PTI का इजलास में एहतजाज एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ डाली, ऐवान से वॉकआउट किया। 4 सवालों के जवाब आपने नहीं दिए। ये सारे जो मेहनत करते हैं मेंबर्स, किस लिए मेहनत करते हैं? इस मामले में हेल्पफुल हो सकता है, उनको उस कमेटी में रखें। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली ने कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार पैदावार अमल दरामद बिल 2024 मंजूर कर लिया।
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. पैका एक्ट में तरमीम पेश। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पैका एक्ट में मजवूजा तरमीम में गैर कानूनी मवाद 16 अकसाम पर मुश्तमिल है। गैर कानूनी मवाद में गुस्ताखाना मवाद, फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देना, फहश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशत गर्दी की हौसला अफजाई शामिल है। तरमीम में FIA साइबर क्राइम विंग खत्म, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम होगी। साइबर क्राइम के तमाम दफातर और मुकदमात एजेंसी को मुंतकिल हो जाएंगे। 1898 का मजमुआ ज़ाबिता फौजदारी तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अभी जानिए, सेनेटर फैसल बावडा ने कायमा कमेटी खजाना का 6 अरब मालियत की गाड़ियों की खरीदारी रोकने का फैसला खुशाइन करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBI के पास गाड़ियों की खरीदारी का कोई जवाब नहीं। 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। इसकी शाबाशी में ये काम हो रहा है। पहली हुकूमत में बहुत सी चीज़ों को रोका गया, अब भी रोका जाएगा। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे। अपनी हुकूमत में चीजें रोकी, अब भी रोकेंगे। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे। 384 अरब रुपए FBR का टारगेट है जो उन्होंने अचीव नहीं किया। उसकी शाबाशी में, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उसकी शाबाशी में हम 6 बिलियन की गाड़ियां दिला दें, और वो भी महंगी गाड़ियां दिला दें। उसमें 75, 70, 50, 60, 70 करोड़ का तो हिसाब मैंने अभी आपको कागजात पे दिखा दिए। और टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से बनाया गया है कि ना कोई ऐड है, ना कोई कॉम्पिटिशन है, लेकिन कानून में उसकी इजाजत है। उन्होंने इस जगह पे कानून इस्तेमाल हो गया है, और हमने इस गवर्नमेंट को असूलन मुझे काम करने देना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी सियासत करता और रगड़ता, लेकिन हमने नुकसान से पाकिस्तान को बचाना था। और फिर इतनी कहने के बाद भी इतनी जल्दी है कि 10 को एक लेटर आ रहा है जिसकी रिसीविंग आपको दिखाई मैंने, और 10 ही को परचेज ऑर्डर इशू हो रहा है। तो ये ब्लेटेंट स्कैंडल है, ब्लेटेंट बेईमानी का अटेम्प्ट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन में जदीद ज़रई तरबियत का खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन में ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अवलीन तरजीह देने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई तरबियत के लिए चीन जाने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुताल्लिक़ इजला। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया कि पोर्टल के जरिए 1278 तलबा और तालबात ने दरखास्तें जमा करवाईं। 711 स्टूडेंट्स तरबियत के तय करदा मयार पर पूरा उतरे। पहले मरहले में 300 तलबा रवां साल मार्च में चीन रवाना होंगे। 400 तलबा की दूसरी खेप रवां बरस के वस्त में चीन भेजी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा और तालबात की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन की ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। चीनी क़यादत से ज़रई शोबे में पाकिस्तानी तलबा की जदीद तरबियत की दरखास्त की थी। 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच से इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने को जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत करार दे दिया है। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। बेंचेस इख्तियार और एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस कॉज लिस्ट से क्यों हटाया, आज ही तहरीरी जवाब जमा करा दे। जस्टिस मंसूर अली ने तौहीन अदालत केस में बड़ा हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, 26वीं तरमीम से नहीं है। इस्तफसार किया, बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा है तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल से पूछा, केस रेगुलर बेंच सुन रहा था तो क्या कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है? रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा कि ये सब 2 जजेस कमेटी के फैसले से हुआ। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के एतराज के बाद ख्वाजा हारिस और एहसन भवन को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। हुकूमत चाहती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। लापता अफराद के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो उसको छोड़ दें। किसी को लापता करना जुर्म है। कमीशन अब तक कितने लापता अफराद को बाजियाब करवा चुका है? बाजियाब होने वाले ने आकर बताया कि वो कहाँ थे। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में बड़े सवालात पूछ लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट से उम्मीद लगा सकते हैं, कानून साजी का नहीं कह सकते। अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसे छोड़ दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को बताया, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को कमीशन का नया सरबराह लगाया है। कानून साजी करके लापता अफराद के लिए ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं। काबीना इस पर काम कर रही है। हुकूमत एक मरतबा फिर लापता अफराद के मामले को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मसला हल करना होता
तो हो चुका होता। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और अब ये जानिए, इलेक्शन कमीशन का किसी एक सियासी जमात की जानिब झुकाव का तासुर हकाइक के बरअक्स है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की नाअहली के अपने फैसले को दोबारा वेबसाइट पर चस्पा कर दिया। तबसरा निगार अपनी राय देने से कबल कम अज़ कम एक दफ़ा फैसले को गौर से पढ़ लिया करें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि आदिल बाज़ई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन 15 फरवरी को जारी हुआ। आदिल बाज़ई की नून लीग में शमूलियत की मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने 19 फरवरी 2024 को दी, जबकि इसके बावजूद आदिल बाज़ई 25 अप्रैल से लेकर 2 नवंबर तक अपनी पार्टी वाबस्तगी पर खामोश रहे। 90 मिलियन पाउंड की करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। इस केस में अरबों रुपए बटोरे गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, ज़मीनें और अंगूठियाँ ली। तमाम चीज़ें दस्तावेज़ात से साबित हो चुकी हैं। का जो फैसला आया उस हवाले से दुनिया के तमाम जो बड़े अखबारात हैं, ऑनलाइन पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने ये हेडलाइन लगाई कि ये एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है। और इसके इतने ठोस शवाहिद मौजूद थे कि जो एनसीए से पैसा आता है वो क्राइम प्रोसीड्स के तौर पे आता है और उसको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाता है। और शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। इस हवाले से जब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में जमीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीजें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 22 नवंबर 2019 को एनसीए ने रकम डी फ्रीज की थी। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया था। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बदकिस्मती से अदालत के जरिए सियासत की जा रही है। केसेस में झूठ बोला जाता है, जबकि हुकूमत को तहरीरी मुतालबात दे दिए। 7 दिन में जवाब देना है, जवाब ना दिया तो मुज़ाकराती मीटिंग नहीं होगी। 22/11 एनसीए ने पास किया और उसके बाद जो 103 मिलियन आने की इजाज़त दे दी पाकिस्तान, वो भी जो एनसीए ने किया उससे जाहिर होता है कि ये चोरी का पैसा नहीं है, कि ये हुकूमत का पैसा था। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोर्ट में आया, वो भी काबीना के फैसले से पहले आया। तो ये किस तरह कह रहे हैं कि ये फैसला डी फ्रीजिंग का इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने किया। रटाए गवाह आ जाते हैं जिन्हें केस का पता तक नहीं होता। हर गवाह एक ही गवाही दे रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं। चाहते हैं आइन में बुनियादी हुकूक बहाल हो, इलेक्शन हो, जिसके साथ अवाम की अक्सरियत है वो हुकूमत बनाए। फवाद चौधरी के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू बोले, लगता है कमीशन बन जाएगा और मुज़ाकरात भी आगे चलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पर एक आलमी दबाव है। पता है ना कुछ, हर गवाह एक ही गवाही आगे, जिसका ना सर है ना पैर है। ये किस वक्त पाकिस्तान में आइन की बहाली और फंडामेंटल राइट्स की बहाली के लिए जो हमारी जदोजहद है वो जारी रहनी चाहिए, वो जारी रहेगी। हम चाहते हैं आइन में बुनियादी हकूक़ बहाल हों, इलेक्शन हो, और जो जिसके साथ आवाम की अक्सरियत है वो हुकूमत बनाए। मुज़ाकरात भी आगे चलेंगे, कमीशन भी बनेगा। देखिए इस वक्त एक आलमी दबाव है और आगे और बढ़ेगा, तो पाकिस्तान ने उसको भी जो है वो फेस करना है। तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से अगवा के बाद कत्ल किए गए 7 साल सारिम के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने सारिम के वालिद के करीबी रिश्तेदार को भी हिरासत में ले लिया है। उधर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। जिसे अगवा और बाद एजा कत्ल किए गए 7 साल सारिम की केस की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। मकतूल बच्चे के वालिद का करीबी रिश्तेदार भी जेर हिरासत अफराद में शामिल है। केस में जेर हिरासत 5 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने लैब भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल किए जाने के शवाहिद मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को गला दबाकर मारा गया और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। बच्चे के कमर समेत जिस्म के 13 हिस्सों पर जख्म भी थे।
पुलिस की जानिब से उधर तहकीकाती टीम ने इब्तदाई पोस्टमार्टम और शवाहिद से मुताल्लिक डॉक्टर्स की राय ली। पुलिस ने कहा कि केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल होगी। तफ्तीशी ज़राए ने बताया है कि 7 साला सारिम के अगवा और कत्ल की वारदात अपार्टमेंट के अंदर ही हुई। 11 रोज की गुमशुदगी के बाद 7 साला बच्चे की लाश करीब के पास टैंक से मिली थी। बच्चा मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था। सिंध का तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया गया है। 2000 से ज्यादा स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची में मुजफ्फर कहते हैं कि जामियात के अंदरूनी मामलात में बहरान है। सिंध भर की 17 जामियात में कई दिन से क्लासों का बाइकआउट है। असातिज़ा की जुद्दोजहद में इनके साथ हैं, जबकि आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। किया जा रहा है। आप देखिए पूरा एक नेक्सस है, किसी तरह इन तालीमी इदारों को तबाह कर दिया जाए। ये है आपकी वो जमहूरियत कि आप तालिब इल्मों से डरते हैं, उनकी यूनियन साजी से डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जेन्युइन लीडरशिप उभर के सामने आए। वजह यही है कि जमहूरियत पर शबकून मारो, किसी को आगे न बढ़ने दो। ये वडेरा माइंडसेट है जो पीपल्स पार्टी का प्रिवेल करता है सूबे में। हम अपने तलबा के साथ हैं और किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर तालिब इल्मों को मायूस नहीं होने देंगे। असातिज़ा कराम के साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि जमात इस्लामी हमेशा कौम को दरपेश चैलेंजेस पर सियासी दुकान चमकाने की कोशिश करती है। स्कूलों से बाहर बच्चों के मामले पर अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर के बयान पर सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एक बयान में कहा कि मोनिम जफर का ये तासुर देना कि सिर्फ सिंध में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं खालिस मुनाफकत है। हुकूमत सिंध के खिलाफ तासुब और झूठ बोलना मोनिम जफर की घुट्टी में शामिल है। उन्हें इल्म होना चाहिए कि पंजाब में 80 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 40 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि जंगबंदी के बाद 3 रोज के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 24 और ट्रक गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जल्द से जल्द इंसानी इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अभी भी UN एजेंसी को रुकावटों और मुश्किलात का सामना है। उन्होंने फरीकैन से मुतालबा किया ज़रूरी तकनीकी हिफाजती और मवासलाती साजो सामान से ताउन किया जाए। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निजी शोबे के जरिए $500 अरब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टारगेट का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस तकरीब से खिताब में कहा कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मसनूई जहानत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निजी शोबा $500 अरब तक की सरमायाकारी करेगा। OpenAI, SoftBank और Oracle ने टेक्सास में एक मुश्तरका मंसूबा टारगेट शुरू करने का फैसला किया है और इब्तदाई तौर पर $100 अरब की सरमायाकारी करने के बाद आइंदा 4 सालों में इस मंसूबे में $500 अरब तक की सरमायाकारी करने का अज़्म किया है। सॉफ्टबैंक के CEO मासा यूशिसन, OpenAI के सैम ऑल्टमैन और Oracle के लॉरी ओल्सन ने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में इस मंसूबे के आगाज की तकरीब में शिरकत की। ऐलान ट्रंप के नए अहद के दूसरे ही रोज सामने आया, जिसके लिए साबिक सदर जो बाइडेन के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंसूख किया गया जिसका मकसद मसनूई जहानत से होने वाले खतरात को कम करना था, जो सार्फिन और कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकता था। मसनूई जहानत को बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग ताकत की जरूरत होती है, जिसके लिए खुसूसी डाटा सेंटर्स दरकार होते हैं ताकि टेक्नोलॉजी कंपनियां हजारों चिप्स को आपस में जोड़कर क्लस्टर्स बना सकें। खबर ये है, तुर्किया में रिजॉर्ट के होटल में लगने वाली आग से मरने वालों की तादाद 76 हो गई है। गफलत के इल्जाम में होटल मालिक और दीगर 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सदर तैयब उर्दुबान ने आज कौमी सोग का ऐलान कर दिया है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल से 300 किलोमीटर दूर कोरोलो के पहाड़ों पर कायम स्की रिजॉर्ट के एक 12 मंजिला होटल में मकामी वक्त के मुताबिक रात 3:27 पर आग भड़क उठी, जिसकी जद में आकर दर्जनों अफराद हलाक हो गए। हॉलीडे सीजन में होटल में 238 मेहमान ठहरे हुए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग 4थे फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट में लगी, जो पूरी इमारत में फैल गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बेडशीट की रस्सियां बनाकर शोलों से बचने की कोशिश की। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विसेज फौरन पहुंची और आग पर काबू पाया। होटल के मालिक और दीगर 9 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सदर तैयब उर्दुबान ने आज कौमी यौम सोग का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट पर पाकिस्तान के नाम के मामले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। BCCI ने तस्दीक कर दी है कि इवेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान के नाम वाला लोगो होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के सेक्रेटरी देव अजीत का कहना है कि हम इवेंट से मुतालिक ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे, गवर्निंग बॉडी की हिदायत पर अमल करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने शोशा छोड़ा था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों की शर्ट्स पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज़ किया
دیا ہے, جس پر ICC نے واضح کر دیا تھا کہ ہر ٹیم کو میزبان ملک کے نام والا لوگو لگانا لازمی ہوگا. پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم پہلے ہی راؤنڈ میں T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی. آخری گروپ میچ میں آئی لینڈ نے ڈاکورتھ لوئس قانون کے تحت 13 رن سے شکست دی. جوہر بارو میں بارش کی وجہ سے میچ کو 9 اوور تک محدود کیا گیا. آئی لینڈ نے 5 وکٹوں پر 69 رنز بنائے. جواب میں پاکستانی ٹیم 7 وکٹوں پر 59 رنز بنا سکی, جبکہ کپتان کومل خان 12 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہیں. پاکستانی ٹیم ایونٹ میں کوئی میچ نہ جیت سکی. اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.